अब देखिए, अब हम लैंग्वेज की गाड़ी का पहला पहिया, जिसे हम पहले पहिए का भी तीसरा हिस्सा जिसे हम टेंसेस कहते हैं, हम आज से शुरू करें। तो टोटल 12 टेंसेस हैं। पहला जो टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? अब इस लेसन की शुरुआत हम करेंगे लेसन नंबर 201 से। एक की बजाय हम 201 लिखेंगे। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 250 तक जाएगा। फिर आपका इंटरमीडिएट कोर्स शुरू होगा, फिर दोबारा से शुरू होगा, फिर एडवांस कोर्स शुरू होगा। राइट? अब इसके अंदर मैं निशानी दे रहा हूं। पहली निशानी जो हिंदी में है वो है त और थ। जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस की निशानी और उसका नाम याद रखना बड़ा आवश्यक है। जब अंग्रेजी आपको आ जाएगी और उसके बाद अगर टेंस का नाम या निशानी याद नहीं भी रही तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इंग्लिश में निशानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी लिखी थी यहां पर। दूसरी निशानी और तीसरी निशानी मैं आपको अभी बताऊंगा। और सेंटेंस नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं। बड़ा सिंपल सा वाक्य दूंगा, मैं जाता हूं। जाने की अंग्रेजी होती है टू गो। क्या होती है? टू गो माने जाए। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेन, गॉन। जो पहले नंबर पर लिखा वो गो पहली फॉर्म कहलाती है। दूसरे नंबर पर वेन वो सेकंड फॉर्म कहलाती है। और जो तीसरे नंबर पर लिखा गॉन वो थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम इसे बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरे साथ मिलकर बोलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जोर की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो, वेन, गॉन। जोर की गो, वेन, गॉन। तो मैं जाता हूं। मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। अब आप देखो कि जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगा है, सर ने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसमें क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे? आई गो। नंबर 2, अब मैं बोलता हूं भाई मैं स्कूल जाता हूं। अब पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे उस वाक्य की जिसमें तो और ह लिखा हुआ है। तो किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? मैं जाता हूं। तो क्या होगी? बोलिए क्या होगी? मैं जाता हूं, आई गो। अब स्कूल की अंग्रेजी क्या होगी? स्कूल। लेकिन हम पता कैसे लगेगा कि हम अगर लिखे आई गो स्कूल तो ये सेंटेंस को जचता नहीं। तो क्या आएगा? आई गो टू स्कूल। ये जो टू शब्द है ये क्या शो करता है? डायरेक्शन को, दिशा को। मैं हॉस्पिटल जाता हूं, आई गो टू हॉस्पिटल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अभी लिखिए मत आप, सब कॉपी बंद कर दीजिए। आई गो टू स्कूल। नंबर 3, तुम जाते हो। यू। अब तो आ गया तो क्या आएगा? यू गो। वेंट नहीं आएगा। किसने बोला वेंट? बोलिए किसने बोला? कोई बात नहीं। देखिए अब आप लोगों में सच बोलने की भी हिम्मत नहीं। किसके मुंह से वेंट निकला? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जिसके पड़ोसी ने बोला उसको तो पता होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी को डिस्करेज नहीं करते, किसी को डांटते हैं। तो आपने सच, किसी ने बोला था वेंट? आपने सुना? तो कि आपने सुना किसी ने वेंट बोला था? हाँ या ना तो बताइए। किसी ने बोला था? अच्छा, मेरी गलतफहमी हो सकती है, आई एम सॉरी। तो नंबर 4, वे जाते हैं। अगर गलत भी निकल जाए तो हाथ खड़ा करके बोलिए सर मैंने बोला था। इसमें कोई परेशान होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं। वे जाते हैं। दे गो। सब जगह हमने क्या लगाया? गो 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 गो। क्योंकि कहां
निशानी क्या आ रही है? तर ह जाता है, जाती है, जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा चाहे कोई भी, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, तर ह होना चाहिए। अब नंबर 5 मैं देता हूं वह जाता है। अब देखिए 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, इस वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हम कोई भी काम शुरू करें, हम किससे शुरू करें? अपने से शुरू करें। तो मैं क्या हूं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। तुम क्या हो मेरे लिए? सेकंड पर्सन। मेरे और तुम्हारे बीच में मानो हम रजनी की बात करते हैं, क्या नाम है? रजनी, रजनी सहनपाल। वेरी गुड, हम रजनी सहनपाल की बात करते हैं, तो रजनी सहनपाल क्या हुई हमारे लिए? थर्ड पर्सन। अब वह क्या है? न मैं, न तुम, वह थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन ये एक है। अब मैं फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, तुम क्या है? ये सेकंड पर्सन, वे क्या है? ये वे क्या है? ये थर्ड पर्सन। लेकिन ये थर्ड पर्सन बहुत सारे, क्या ये? बहुत सारे थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? और ये वह क्या है? थर्ड पर्सन। लेकिन ये थर्ड पर्सन एक है, तो जहां थर्ड पर्सन एक होगा वहां लगाएंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म, ये देखिए वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, राइट। लेकिन साथ में हम एस या ईएस लगा देंगे, तो हमारी अंग्रेजी क्या होगी? ही गोज। ये निशानी हमको याद रखनी होगी प्रेजेंट डे डेफिनेट के अंदर, कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में क्या लगेगा? ईएस, एस या ईएस। तो हमारी दूसरी निशानी क्या हो गई? ये क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लस इसके साथ क्या लगाया हमने? ईएस। तो कई वर्ब ऐसे होते हैं जहां ईएस नहीं लगता, जहां खाली एस लगता है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं एक वचन को, एक को, और एक से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं उसे? लिख लीजिए, नहीं आता प्लूरल माने, अभी लिखिए मत, मैं लिखना बाद में, मैं बता। प्लूरल माने बहुवचन, एक से अधिक को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। और एक को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। एक एक शब्द को क्लियर करते चले जाइए। अब आप देखिए नंबर 6 मैं आपको देता हूं। अब मैं एक नया वर्ब लेता हूं, अगला शब्द लेता हूं मैं टू अब्यूज। टू अब्यूज माने गाली देना। अब्यूज, अब्यूज, बोलिए टू अब्यूज माने गाली देना। अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज। अब मैं की बजाय अब लेता हूं तुम, या मैं बोल देता हूं, मैं गाली देता हूं। अब मैं गाली देता हूं, आए। गाली देने की अंग्रेजी क्या है? टू अब्यूज। इसकी पहली फॉर्म क्या है? आगे चल के आपको बताऊंगा कि टू अब्यूज का भी कोई अर्थ होता है, ये टू भी कहीं प्रयोग होता है। आगे एडवांस इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर आपको बताऊंगा कि टू बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये कहां प्रयोग होगा। अभी तो खाली टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो जब ग्रामर आएगी तो तब आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि भास्कर स्कूल की अपनी ग्रामर है। जो ग्रामर हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, वो ग्रामर पढ़ने के बाद सड़क पर मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जिसको अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। इतनी सिंपल ग्रामर है, और मेरी अपनी बनाई हुई ग्रामर है जिसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? और ग्रामर के सारे नियम आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं कभी भी आपको टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा कि ये प्रेडिकेट है, ये एडवर्ब है, ये जीरेंड है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। सब्जेक्ट को आगे लेगी, ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएगी। बड़ी सिंपल भाषा में आपको पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी यहाँ पर, लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शंस हूं उसको फॉलो करते चली जाएगी। कोई होमवर्क नहीं देता मैं यहाँ पर। कितनी बड़ी बात है ये कि आप 6 महीने आए, कोई होमवर्क नहीं है, सारा का सारा काम प्रैक्टिकल, जैसे लेबोरेटरी होती है, यहाँ पर मैं करवाऊंगा आपके साथ में।
और अंग्रेजी के आप विद्वान बनेंगे, एक अच्छे वक्ता बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये जो ग्रामर के नियम है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। अभी हम खाली कंसंट्रेशन अपना इस पर रखेंगे। तो मैं गाली देता, तो आ गया, गाली देने की अंग्रेजी क्या है ना, क्या है, बोली दो की, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, आई अब्यूज, है ना, सिंपल। नंबर 7, कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप ग्रामर पढ़ोगे, आखिरी महीने में अखबार पढ़ाऊंगा आपको, तो आप सारे हंसेंगे कि सर ये तो बड़ी सिंपल है, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ते हुए। लेकिन ये तभी होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें याद करते चले जाएंगे। और जो स्टूडेंट कभी लेट आएगा, कभी बीच में एब्सेंट हो जाएगा, सैटरडे संडे की हमारे यहाँ छुट्टी होती है ना, 5 दिन क्लास लगती है, और उसमें भी अगर आप एक छुट्टी मारेंगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं। इज इट क्लियर? तुम गाली देते हो, तुम गाली देते हो, क्या आएगा, यू अब्यूज। इज इट क्लियर? अब देखिए नंबर 8, मैंने कहा भाई तुम मुझे गाली देते हो। यू अब्यूज। अभी आपने, किसी ने बोला टू मी, किसने बोला, आपने बोला, क्या बोला आपने, अब उधर देख के बोलिए, आपने क्या बोला, शेखर शर्मा ने, यू अब्यूज टू मी। बैठिए, ये टू मी गलत है, राइट, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। ये ग्रामर की छोटे छोटे नियम आप याद करते चलिए। तो क्या आएगा, यू अब्यूज मी, ओके। अगर मैं बोलूंगा ओके, आप बोलेंगे ओके सर, ओके। नंबर 9, अब मैं देता हूं वह गाली देता है। वह गाली देता है कि हम बोल देते हैं वह मुझे गाली देता है। मैं तुम पहले वे था, हम वे लिखेंगे, वे मुझे गाली देते हैं, बड़ा सिंपल है। तो क्या आएगा, दे, बोली क्या आएगा, दे, वेरी गुड, जोर की बोली एक ही आवाज में, क्यों आया, तो और हर, वर्ब की पहली फॉर्म अब्यूज, और साथ में क्या लगा, मी। नंबर 10, वह मुझे गाली देता है। वह मुझे गाली देता है, ही। अब अब्यूज के साथ क्या लगेगा, एफ, क्योंकि ये कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक है, ये अब्यूजेस मी। अब नंबर 11 देता हूं मैं, मोहन मुझे गाली देता है। मोहन अब्यूजेस, कौन है मोहन, ना मैं ना तुम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो मोहन अब्यूजेस मी। अब नंबर 12 में मैं देता हूं, मेरा भाई मुझे गाली देता है। तो माय ब्रदर, न मैं न तुम, ये मेरा भाई है, मेरा भाई, ये भी कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, माय ब्रदर अब्यूज के साथ क्या लगेगा, अब्यूज इज मी। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल सा लेसन था ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आ गया सब लोगों को? अब उतारिए।
मिस्टेक मत कीजिएगा। आप लिखिए सर, कहीं पर तो लिखो। यूनिट बता दीजिए और पास कर दीजिए। उतारा आप लोगों ने? किसी से नहीं उतारा अभी? उतार लीजिए, थोड़ा स्पीड पकड़िए। बात नहीं, काम उसी समय कीजिए। अब ये कभी मत सोचिए बाद में कर दूंगा, बाद में ठीक कर दूंगा। जो करना है उसी टाइम कीजिए। चलिए, अब एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ, आइए अभी तो आप आइए। अब आप बोलेंगे हिंदी भी और इंग्लिश भी, राइट? तो सारी क्लास साथ में कोरस में रिपीट करेगी। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। एक आवाज दोबारा से। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। आई गो। आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। तुम जाते हो। तुम जाते हो। यू गो। यू गो। वे जाते हैं। वे जाते हैं। दे गो। दे गो। वह जाता है। वह जाता है। ही गोज। ही गोज। मैं गाली देता हूँ। मैं गाली देता हूँ। आई एब्यूज। आई एब्यूज। तुम गाली देते हो। तुम गाली देते हो। यू
abuse. You abuse. तुम मुझे गाली देते हो. तुम मुझे गाली देते हो. You abuse me. You abuse me. वे मुझे गाली देते हैं. वे मुझे गाली देते हैं. They abuse me. They abuse me. वह मुझे गाली देता है. वह मुझे गाली देता है. He abuses me. He abuses me. मोहन मुझे गाली देता है. मोहन मुझे गाली देता है. मोहन abuses me. मोहन abuses me. मेरा भाई मुझे गाली देता है. मेरा भाई मुझे गाली देता है. My brother abuses me. My brother abuses me. चलिए बोलिए मेरे साथ, टू गो, To go. जाना, जाना. गो वेंट गॉन, Go and gone. प्लूरल Plural. बहुवचन, बहुवचन. सिंगुलर Singular. एक वचन, एक वचन. टू अब्यूज To abuse. गाली देना, गाली देना. अब्यूज Abuse. अब्यूज Abuse. अब्यूज। Abuse. ये मैं क्यों बुलवाता हूँ? जब हम कोई चीज बोलते हैं बार बार, वही चीज हमारे जबान से बार बार निकलती है। जब हम कोई चीज सुनते हैं बार बार, तो वही चीज हमारी जबान से निकलती है। बार बार बोलना और सुनना, यह अभ्यास है लैंग्वेज का। इज इट क्लियर? Yes, sir. जैसे आप गाना सुनते हैं, अब एक गाना है, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, सुना आपने? Yes, sir. अब कोई ये तो नहीं कहता लौट के आजा गीत मेरे बुलाते हैं तुझे, संगीत मेरे, कोई ऐसे बोलता है? तो आप वही बोलते हैं जो आप सुनते हैं रेडियो पर बार बार, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? तो बार बार बुलवा कर, बार बार सुनवा कर हम आपको अंग्रेजी का वक्ता बनाएंगे। ये आपने पहला टेंस आपने देखा, अब ये पूरा नहीं किया मैंने, कल हम इसे पूरा करेंगे और इसके बाद परसों हम आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज टेंसेस, और धीरे धीरे हम लैंग्वेज के चारों पहियों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एक बात याद रखिए, मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात बोलता हूं कि तुम मुझे अपना दिमाग गिरवी रख दो, मैं इसे ज्ञान से भर के वापिस कर दूंगा। ये विश्वास मैं करता हूं कि आप समर्पित भाव से पढ़ेंगे और मुझे अपना दिमाग गिरवी रख देंगे और मैं इसे ज्ञान से भर के आपको वापिस कर दूंगा। इसी वादे के साथ नमस्कार।